आज से कईयों घर में आएंगी खुशियाँ, किसी की पूरे भारत में मचेगा हड़कंप। क्योंकि 9 देवी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। आज 9 दिन तक माँ सबके घरों में पधारने वाली हैं। अजीब सा नहीं लगेगा? 9 दिन तक फिर से हलचल होगी पूरे देश में, भारत में। कईयों के घर माँ आए विराजमान होंगी, कईयों के घर नहीं होंगी। कईयों के घर पूजा और पाठ होगा तो कईयों के घर शांति सुख चैन ही नहीं होगा। कैसा है ये हमारा इंडिया, समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ कुछ सही नहीं है। हर साल माँ आती हैं हमारे भारत में। अजीब नहीं है क्या यार? सोचने वाली बात। हर ही साल हमेशा क्यों नहीं आती माँ? हमेशा यहीं रहे, नवरात्रि में क्यों आती है माँ? कुछ अजीब बात नहीं है क्या? इस धरती पे एक ज्ञानी की बहुत बड़ी शक्ति आने वाली है कल से, अभी से। 9 दिन तक इस भारत देश में बहुत सारी शक्ति, अटूट शक्ति। कहने को तो अजीब हो जाएगा यार। सब सही नहीं होगा यहाँ इस पृथ्वी पर। कल से कितना मंदिरों में पैसा चढ़ेगा जिसकी भगवान को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो सिर्फ इंसानों को है पैसों की। मंदिर में पैसा चढ़ेगा, बड़े बड़े दान होंगे। कोई सोना चढ़ाएगा तो कोई हीरे जवाहरात चढ़ाएगा, सोना चांदी भी चढ़ेगा। ओ माय गॉड। फलों पर जिंदा रहेगा, कोई पानी पीकर जिंदा रहेगा, कोई कुछ खाकर जिंदा रहेगा। 9 दिन तक जिसकी भगवान को ज़रूरत नहीं है। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मेरे लिए व्रत रहो, तुम मेरे लिए अब खाली पेट रहो, भूखे रहो। भगवान कभी किसी से नहीं कहता, ना ही हमारे वेद और पुराणों ग्रंथों में लिखा है ये सब। तो फिर ये ढोंग ड्रामा किस लिए? किस लिए, किसके लिए? जो चीज़ आपने कभी देखी नहीं, महसूस ही ना की हो, उस चीज़ के लिए आप इतना ड्रामा कर सकते हो? मैं नहीं मानता ये ड्रामा कर रहे हैं लोग। ये कुछ और ही कर रहे हैं। ये अपने ज़िंदगी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे जैसे कि। अरे बड़े बड़े लोग, पैसे पैसे वाले लोग ये सब नहीं मानते, ना वो भगवान में बिलीव करते हैं। वो कुछ नहीं मानते, वो स्वार्थी हैं। वो खुद ही एक भगवान है। भगवान इस धरती पर कईयों के दुख दूर करता है, कईयों के करता ही नहीं। क्यों? इतना निर्दयी कैसे है भगवान यार? इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता हमारा भगवान। उसे समझ ही नहीं है कि ये हमारे बनाए हुए बच्चे हैं, हमारी बनाई हुई पुतली हैं। इनको इतना नचाना सही नहीं है। कई तो फुटपाथ पे लेटते हैं, कईयों को तो रोटी भी नसीब नहीं होती। भूखे सोते हैं, जिनके पास छत ही नहीं है रहने को, खुले आसमान के नीचे सोते हैं। और कईयों तो इतनी महंगी महंगी छतों के नीचे सो रहे हैं लोग। फिर भी ये कैसी दुनिया है? यहाँ कैसे अजीब लोग हैं? भगवान को दिखाई नहीं देता? कहाँ है भगवान? मुझे तो नहीं लगता भगवान है। अरे भगवान तो भगवान नाम लेते रहते हैं। मर मर जाएंगे, चले जाएंगे, ना पहचान सकते हैं भगवान को, ना देख सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते हम भगवान को। क्यों हम इतने गंदे हैं क्या जो भगवान को देख नहीं सकते? बस उन्हें पूजा कर सकते, उनकी पुकार सकते हैं। जिस इंसान को मैं देखा ही नहीं कभी, उसको कैसे मान लूँ? जब मैंने अपने माँ बाप को देखा ही नहीं कभी भी जीवन में, और कोई आया गहरा मुझसे कह देगा कि ये तेरे माँ बाप हैं, तो मैं कैसे यकीन कर लूँगा कि ये मेरे माँ बाप हैं? और ऐसे ही मैं भगवान को आज तक नहीं देखा तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि भगवान है? अरे बनाया है जिसने बनाया, सब छोड़ दो, तुम अपने ऊपर अपना काम करो। भगवान कभी नहीं कहता कि मेरे लिए अच्छे अच्छे मंदिर बनवाओ, मुझे दान दक्षिणा चढ़ाओ या पैसे चढ़ाओ। उसको कोई ज़रूरत नहीं है।
हमारी दी हुई चीज़ें चढ़ाई होंगी। अरे यहाँ तो सभी है, अपना कुछ चढ़ाओ, दुआ चढ़ाओ, प्रार्थना कर लो उनसे। उसे पैसे, ना सोना चांदी ना हीरे जवाहरात की ज़रूरत है, क्योंकि उसका ही सब बनाया हुआ है। अगर है तो उसे क्या ज़रूरत, जिसने सभी दे दिया हो, जिसका क्या मैं बताऊं तुमको, तुम समझ ही भी नहीं सकते, ना ही महसूस कर सकते हो। इस धरती पे क्या नहीं है, सभी तो है। अरे इस चीज़ में सबसे चीज़ यहाँ पाना चाहते हो ना, तो वो चीज़ पाओ जो कभी बनी ना हो, जो सिर्फ कुदरत की बनाई हुई हो, सभी देवी देवताओं की बनाई हुई चीज़ हो, उस पर यकीन करो तुम। ऐसे कैसे किसी भी चीज़ों को तुम हाथ लगा लेते हो। ये वस्त्र, ये तो इंसान ही बनाए हुए हैं वस्त्र। कभी नेचर के वस्त्र पहनो, सिर्फ ब्रह्मांड के वस्त्र पहनो। जो तुम ये खाना खाते हो, और चाउमीन डोसा, ये सब तो तुम्हारा इंसानों का बनाया हुआ है। अरे कभी खाली पेट रहकर देखो, पानी पी कर रहकर देखो क्या होता है। कम से कम जिंदा रहेंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मर ही तो जाएंगे, क्या होगा। मृत्यु तो निश्चित है इंसान की, मरना तो है ही उसे।